नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिला पुलिस ने 46 लोगों के खोए मोबाइल लौटाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाई। ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक बार फिर से मुजफ्फरपुर पुलिस ने लोगों का खोया हुआ मोबाइल फोन वापस कर चेहरे पर मुस्कान ला दी। दरअसल बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी का विशेष अभियान ऑपरेशन मुस्कान के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में पुलिस के द्वारा लोगों का खोया हुआ मोबाइल वापस किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में भी इस अभियान के तहत लोगों को तीसरी बार एसएसपी राकेश कुमार ने 46 लोगों का मोबाइल अपने कार्यालय में बुलाकर वापस किया। स्मार्टफोन मिलते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप सभी दर्शकों को बता दें कि मुजफ्फरपुर पुलिस ने तीसरी बार जिला स्तरीय और थाना स्तर से अब तक 250 से अधिक लोगों का स्मार्टफोन वापस किया है। मुस्कान के अंतर्गत जिला पुलिस ऐसे लोगों के मोबाइल जो कहीं खो गए हैं, गुम हो गए हैं या लोगों से छूट गए हैं, उनको बरामद करती है और लोगों को वापस करती है। इसी अभियान के अंतर्गत आज ये तीसरा चरण था जिसमें लोगों के बीच में उनके मोबाइल को आज लौटाया गया है। कुल 46 मोबाइल हैं जिनको आज लोगों को वापस किया गया है। इसके पूर्व भी लगभग 250 मोबाइल हैं जो विभिन्न चरणों में पुलिस के द्वारा लोगों को वापस किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 4 लैपटॉप भी हैं और कुछ बाइक्स भी हैं जो हम लोगों ने पूर्व में लोगों को वापस की। इस बार बाइक्स भी है क्या? नहीं, बाइक के लिए हम लोग अब थाना से सीधे दिलवा देते हैं, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं रहती हैं तो माननीय न्यायालय से अनुमति लेके उनको हम लोग थाने के स्तर से वापस करते हैं। आगे भी सब ऑपरेशन ही जारी है? हाँ, निश्चित रूप से अभियान हम लोगों का चलता रहेगा और हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। और लोगों से भी हम लोगों की अपील है कि यदि उनका मोबाइल कहीं गुम हो जाता है, खो जाता है अथवा चोरी भी हो जाता है तो थाना में इसके सनहा जरूर कराएं, उसकी एंट्री जरूर कराएं, ताकि हम लोग उनके मोबाइल को खोजने का प्रयास करें। महामाया स्थान दुर्गा पूजा समिति द्वारा बेल निमंत्रण कर मां का आवाहन किया गया। आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन है। आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही मां को बेल निमंत्रण दिया जाता है। इसके बाद सप्तमी से मां के नेत्रपट खुल जाते हैं। शुक्रवार को जुरन छपरा महामाया स्थान बाल समाज समिति ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां को बेल निमंत्रण दिया। जानकारी देते हुए सेवा समिति के अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि पूरे गाजे बाजे के साथ आज हम लोग मां को न्योता देने आए हैं। कल उनका आगमन होगा और मां के नेत्रपट खुल जाएंगे। इसके बाद सभी भक्त मां का दर्शन कर पाएंगे। बता दें कि पौराणिक कथा के अनुसार देवी दुर्गा शारदीय नवरात्र के समय धरती पर आती हैं। देवी कैलाश पर्वत को छोड़कर धरती पर अपने भक्तों के बीच रहती हैं। देवी दुर्गा धरती पर अकेले नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, कार्तिकेय और गणेश के साथ अवतरित होती हैं। देवी षष्ठी के दिन धरती पर आई थी। यह दक्षिणायन का समय होता है और इस समय सभी देवी देवता निद्रा में रहते हैं, इसलिए उनकी पूजा करने के लिए उन्हें निद्रा से जगाना होता है। बेल निमंत्रण देकर देवी को धरती पर आगमन का न्योता दिया जाता है और देवी नींद से जागकर धरती पर आती हैं। माँ के आगमन की तैयारी की जा रही है, पूजा अर्चना किया जा रहा है और हर साल इसी भांति से हम लोग माँ के आगमन की तैयारी में जुटे रहते हैं। पूजा अर्चना उनकी हो रही है विशेष रूप से। उसके बाद आज न्योतन है इनका। बेल निमंत्रण हो रहा है और षष्ठी के दिन बेल निमंत्रण पूजन किया जाता है और जहाँ दुर्गा पूजन होता है, जहाँ मूर्ति स्थापना होती है, वहाँ पर बेल निमंत्रण का कार्यक्रम होता है जो समाज के द्वारा, बाल समाज समिति के द्वारा यह जो आयोजन किया गया है और यह पूजन होगा। हम लोग आज जो है बेल पूजन करेंगे, बेल वृक्ष का पूजन करेंगे और कल जो है बेल के फल को काट करके हम लोग ले जाएंगे। बेल निमंत्रण में क्या कुछ होता है? यहाँ पर जो है गणेश पूजन, षोडश मातृका, नवग्रह इत्यादि का पूजन किया जाता है। अहियापुर थाना क्षेत्र के सहवाजपुर में हुए व्यवसायी हत्याकांड मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिला पुलिस की विशेष टीम ने अहियापुर थाना क्षेत्र के सहवाजपुर में हुए किरण व्यवसायी भोलानाथ ठाकुर हत्याकांड मामले में नामजद आरोपी मोहम्मद रिहान को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते दिन सहवाजपुर में सरेआम किरण व्यवसायी भोलानाथ ठाकुर की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। इससे पूर्व उनके बेटे की भी इसी प्रकार हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और ताबड़तोड़ छापेमारी कर मोहम्मद रिहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। डबल मर्डर का अभियुक्त है वो। पिछले 2-2.5 महीना पहले भी भोला ठाकुर के लड़का का, राहुल का मर्डर हुआ था, जिसमें रेहान का नाम आया था। नेम्ड है
और ये भोला ठाकुर का भी मर्डर हुआ, उसमें भी रेहान का बाई नेम्ड नाम है। इस दोनों डबल मर्डर केस में ये आया है, गिरफ्तार हुआ है, आज वो जेल जा रहा है। कहाँ से गिरफ्तारी की गई? और गिरफ्तारी कहीं टाउन में कहीं से हुई है। इनकी भूमिका थी इसमें हत्या? हाँ, इसकी भूमिका दर्ज कुछ रिकवर भी हुआ इनके पास? रिकवरी तो कुछ नहीं है, इस पर अनुसंधान जारी है। और भी अभियुक्त इसमें सब फरार है और छापेमारी चल रही है, उसमें गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है, लगातार छापेमारी हम लोग कर रहे हैं जगह जगह। ये रेहान कहाँ का रहने वाला है? रेहान अय्यापुर थाना अंतर्गत है, मुरादुद्दौला का रहने वाला है। तिलक मैदान स्थित इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा का दूसरा ब्रांच न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा का भव्य उद्घाटन किया गया। शुक्रवार को शहर के तिलक मैदान रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा का दूसरा ब्रांच न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा का उद्घाटन डायरेक्टर शहाबुद्दीन खान ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा के डायरेक्टर शहाबुद्दीन खान ने बताया कि यह 12वां शोरूम है। हमारे यहाँ सोनी, एलजी, व्हिर्लपूल, वोल्टास, केनस्टार, अमेज, सेकपुल, त्रिवेणी, गोदरेज, इंटीरियर, बजाज, वीवो, ओप्पो सहित अन्य कंपनी का ब्रांड के सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। पर्व त्योहार के मौके पर विशेष ऑफर के साथ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। इस दौरान केनस्टार की ब्रांच मैनेजर सुमित, व्हिर्लपूल के एरिया मैनेजर राहुल कुमार, LG 1 के आनंद गौरव, प्रमोद कुमार, वोल्टास के भास्कर कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा का ये 12वां शोरूम हम लोग मुजफ्फरपुर तिलक मैदान में खोल रहे हैं। हमारा पहले से 12 साल पुराना एक शोरूम LG शॉपी के नाम से हरिसभा चौक में ऑलरेडी यहाँ 12 साल से हम लोग कस्टमर से यहाँ जुड़े हुए हैं। हमारा नॉर्थ बिहार में अभी 12 स्टोर है, प्लस दिसंबर तक का हम लोग का प्लान है कि 35 स्टोर हम लोग नॉर्थ बिहार में ही खोलेंगे। हम लोग आपको डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोग हैं नॉर्थ बिहार में, LG का, केनस्टार का, वोल्टास का, इस तरह से 8-10 ब्रांड का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑलरेडी करते ही हैं। प्लस हम लोग रिटेल चेन में भी अभी आए हैं। 2-3 साल कोरोना के कारण हम लोग रुक गए थे। अभी ये साल हम लोग का प्लान है कि नेक्स्ट दिसंबर तक हम लोग 35 शोरूम नॉर्थ बिहार में खोलेंगे। हमारा ये मल्टी ब्रांड शोरूम जो तिलक मैदान में खोले हैं, इसमें आपको गोदरेज का अलमीरा, त्रिवेणी का अलमीरा, उसका लुमिनस का इन्वर्टर बैटरी, MH का इन्वर्टर बैटरी, प्लस वोल्टास का AC, केनस्टार का कूलर, केनस्टार का स्मॉल अप्लायंसेज, LG, सोनी, सैमसंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जो भी ब्रांड आते हैं वो सारा एक ही छत के नीचे हम लोग को मिल जाएगा तिलक मैदान में। क्या सुविधा है? फाइनेंस में हम लोग का है जैसे 880 रुपया में आप वॉशिंग मशीन का हमारे यहाँ से EMI पे ले सकते हैं सामान। 990 रुपया के EMI पे आप हमारा सोनी, LG का 32 इंची LED ले सकते हैं। 3000 रुपया मंथली EMI पे हमारा AC आप ले सकते हैं। तो बहुत कम इंस्टॉलमेंट पे अभी सारे कंपनी दिवाली को लेकर के ऑफर निकाले हुआ है। एक दर्जन जिसको 12 कहते हैं, ये 12वां इनका ये शोरूम का शॉपी का ये आज यहाँ उद्घाटन है मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड में। वैसे मुजफ्फरपुर में लगभग 10-12 साल पहले से ये सेवा दे रहे हैं हरिसभा चौक पर LG शॉपी के नाम से। शहर के लोग इनसे परिचित हैं और इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम है इससे जो भी जुड़ा हुआ है वो फाइनेंस के माध्यम से हो, कैश हो, सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और जो भी रेंज होता है, लेटेस्ट रेंज हो, जो भी लेटेस्ट कोई प्रोडक्ट हो, सभी तरह का वो उपलब्ध करा रहे हैं। और मैं शहर के लोगों से ये अपील करूंगा कि एक बार आवे, इस तिलक मैदान रोड के शोरूम में आपकी सेवा के लिए खुला है। हम लोग तो यहाँ से लेते ही रहते हैं और आपके माध्यम से कहेंगे शहर के लोग, खासकर अभी धनतेरस, दिवाली और छठ का मौका है, अभी दुर्गा पूजा पर्व त्योहार चल रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आके एक बार यहाँ देखें। जुबा सनी पार्क के सामने बिहार का तीसरा ब्रांच काके दी हट्टी रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। मिठनपुरा जुबा सनी पार्क के सामने बिहार का तीसरा और उत्तर बिहार का पहला काके दी हट्टी का भव्य शुभारंभ किया गया। काके दी हट्टी का विधिवत उद्घाटन मेयर निर्मला साहू और सांसद अजय निषाद ने संयुक्त रूप से किया। काके दी हट्टी एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और इसकी खासियत यहाँ का नान है, जो कि पूरी दुनिया में प्रचलित है। शहर में पहली बार इस रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया है ताकि शाकाहारी खाने वाले लोगों के लिए बेहतरीन स्वाद और जायके के साथ लोगों को काफी पसंद आए। काके दी हट्टी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि हमारी स्वाद ही पूरी दुनिया में हमारी पहचान है। एक बार लोग यहाँ पर आएंगे और इसका स्वाद उन्हें दोबारा खींच लाएगा। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत खूबसूरत है, बहुत मेहनत की है इन्होंने। आपने यहाँ आया, आप ऑनर हो? मालिक तो ऊपर वाला है, लेकिन ये काके दी हट्टी हम चला रहे हैं 1942 से। और ये 81st आउटलेट है, 81 आउटलेट खुली है यहाँ पे। आपके जुबान है, जुबान में अगर स्वाद लेने की अगर जरा सा भी अगर ललसा है
तो मुजफ्फरपुर में आइए इस काकेदी हट्टी में। और मैंने 1982 में जब मैट्रिक पास किया था, जब मैं गया था वहाँ पे दिल्ली में काकेदी हट्टी में, वो जो स्वाद मैंने पाया, ताउम्र जब भी दिल्ली जाता हूँ तो स्पेशली मैं लेके जाता हूँ वहाँ पे दोस्तों को भी, और वहाँ जो खाना एक बार खा लेता है वो बारंबार जाता है। और मुझे इस बात का खुशी है कि अपने शहर में मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी और महापौर के द्वारा और सांसद जी के द्वारा उद्घाटन भी हुआ है आज। हरसभा दुर्गा पूजा समिति द्वारा माता की स्थापित प्रतिमा का विधि विधान से पूजा कर मां का पट खोला। बंगाली समुदाय द्वारा स्थानीय हरसभा चौक स्थित हरसभा मध्य विद्यालय के प्रांगण में 122वीं दुर्गा पूजनोत्सव का आयोजन किया। हरसभा दुर्गा पूजा समिति के मीडिया प्रभारी अनिकेत घोष ने बताया कि यह पूजा बंगाली समुदाय के लोगों द्वारा वर्ष 1901 से लगातार हर वर्ष मनाया जा रहा है। इस वर्ष मां दुर्गा की प्रतिमा 12 फीट की होगी, जिसका दर्शन भक्तजन षष्ठी दिन से कर पाएंगे। षष्ठी दिन के दिन संध्या से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात सप्तमी से नवमी तक हर रोज समिति द्वारा प्रसाद तथा भोग का वितरण किया जाएगा। प्रतिदिन संध्या में संध्या आरती के साथ धुनुची नृत्य का आयोजन किया जाएगा, जो कि इस पूजा का मुख्य आकर्षण है। पूरा हो रहा है इस वर्ष हम लोग का दुर्गा पूजा। आज महाषष्ठी है। यहाँ हम सभी माएँ बच्चे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं माँ से। षष्ठी पूजा बच्चे की माँ लोग ही देती है। हमने बच्चों के मंगल कामना के लिए ये पूजा करते हैं। और क्या कुछ कार्यक्रम होते हैं? और शाम को यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो महिलाओं को द्वारा इस साल लेडीज क्लब की महिलाएं इसका कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। ग्रोसरी फॉर यू नाम ही नहीं, आपके घर की जरूरत है। जी हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रत्येक दिन जरूरत पड़ने वाली सामग्री, वो भी बाजार से कम कीमतों पर एक ही छत के नीचे ग्रोसरी फॉर यू में मिल रही है। कॉस्मेटिक, फूड, ड्रिंक और राशन सामग्री मिल रही है, वह भी MRP से कम कीमतों पर। इसके अलावा ग्राहकों के लिए फेस्टिवल में विशेष छूट दी जाएगी, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है स्टार सिटी मॉल, बिंदेश्वर कॉम्प्लेक्स, अय्यापुर चौक, दरभंगा रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार। लैंडमार्क आनंदेश्वर महादेव मंदिर। Contact us on 7349102197 and 8434370964। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। माताजी नेरोलैक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अटल सभागार में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती शुक्रवार को स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में मनाई गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले उनकी तस्वीर पर सभी लोगों ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर सुरेश शर्मा ने कहा कि श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में छुआछूत की प्रथा को कम करने
और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। इस दौरान सभी लोगों ने श्री बाबू के विचारों को अपने जीवन में उतारने और समाज में सभी वर्ग के लोगों का सहयोग करने का संकल्प लिया। सांसद अजय निषाद द्वारा निषाद भवन में एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने अपने आवास निषाद भवन स्थित कैप्टन निषाद सभागार में निषाद फाउंडेशन द्वारा एक दिवसीय कायरोप्रैक्टिक और ऑस्टियोपैथिक कैंप का आयोजन किया, जिसमें विश्वविख्यात डॉक्टर रजनीशकांत और उनकी टीम के द्वारा 165 मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया। सांसद अजय निषाद ने बताया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और मरीजों के लिए विश्वविख्यात डॉक्टर रजनीशकांत और उनके टीम के माध्यम से इस प्रकार के शिविर का आयोजन करना समाज के सभी वर्गों के लिए प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर रजनीशकांत ने बताया कि आज दर्द संबंधित बीमारियां, खराब दिनचर्या और रहन सहन में हो रहे अनियमितता के परिणाम है। आज शिविर में 165 से अधिक मरीज बिहार के विभिन्न जिलों से अपने दर्द के इलाज के लिए आए थे। पूरे बिहार से दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं और सबका मैंने दिल खोल के स्वागत किया है, उनको कोऑपरेट भी किया है और कोई मरीज निराश होकर यहाँ से नहीं लौटे। ये डॉक्टर साहब का बड़प्पन है, इतने बड़े व्यस्त टाइम के बाद भी एक दिन इन्होंने निःशुल्क ये शिविर के लिए निकाला है। इनके लिए इनको साधुवाद है ढेर सारा। और सबसे बड़ा चीज है जो इनको फॉलो करते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे और ये सोशल मीडिया पे, वो लोग बहुत दिन से प्रतीक्षा रखते थे कि भाई हमारा नंबर वहाँ पर कब हो, क्योंकि डॉक्टर साहब बिहार में 5 ही दिन रहते हैं, इनके पास भी भारी क्यों रहता है। तो जो लोग इनको फॉलो कर रहे थे वैसे लोग यहाँ के नंबर लगाए हैं। दूर दूर से मेरे पास जो आया है डाटा, उसमें कटिहार से, बेगूसराय से, दरभंगा से कारण ज्यादा बढ़ता है। रीजन ये है कि हम लोग अभी जो देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी हैं यंग जनरेशन के, तो वो मोबाइल के कारण ज्यादा मतलब ये नेक पेन वगैरह से ज्यादा हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है। वो लॉन्ग टाइम हम लोग जैसे ही हेड को डाउन करते हैं तो प्रेशर हमारे नेक पे पड़ता है, जिसका कोई सपोर्ट नहीं होता है। इसके कारण कहीं ना कहीं नेक का जो वर्टिब्रा है मिसिंग अलाइनमेंट हो जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स कंप्रेशन होता है, हेडेक होता है, थोड़ा मतलब बेचैनी टाइप का होता है, सुस्ती होता है, ये सब सारा प्रॉब्लम आता है। नवरात्रि पूजा के छठे दिन जंगली माई स्थान मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। बालूघाट स्थित जंगली माई स्थान में माता की मंदिर में सैकड़ों भक्तों ने दीप जलाकर माता के गह्वर में दीप जलाया। उसके उपरांत पंडित के महंत द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया। इस महाआरती में सैकड़ों भक्त भाग लिए। इस आरती में माता के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा। इस मंदिर में सप्तमी एवं अष्टमी को पूरी हलवा का भोग और प्रसाद मिलेगा। नवमी को महाप्रसाद का भंडारा भी किया जाएगा। पंकज मार्केट पूजा समिति द्वारा बेल निमंत्रण पूजा कर माता का आह्वान किया गया। पंकज मार्केट स्थित साथी परिषद के तरफ से आज षष्ठी को बेल निमंत्रण देकर माता का आह्वान किया गया। शारदीय नवरात्र के षष्ठी तिथि को पूरी भक्ति भाव के साथ मां कात्यायनी की आराधना की गई। मां दुर्गा को बेल निमंत्रण देने को बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शुक्रवार को पूजा अर्चना के साथ शारदीय नवरात्र के षष्ठी तिथि को पूरी भक्ति भाव के साथ मां कात्यायनी की आराधना की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दी इजाजत। नमस्कार।